जैसा मैंने कहा कि पहले तो इस जीत को सेलिब्रेट करने की जरूरत है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया मलय नीरव साहब, वो जो टीस थी एक मन के अंदर, अब भले ही आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट उसे किसी भी तरीके से देखें, लेकिन जो एक आम क्रिकेट प्रेमी है उसको तो लगता है बदला पूरा हो गया, दिल खुश हो गया। नहीं, क्रिकेट एनालिस्ट की नजर और आम आदमी की नजर अगर एक नहीं होगी तो एनालिस्ट मैदान से बाहर हो जाएंगे। और इसलिए एनालिस्ट को भी यही लगता है, बदला पूरा हो ना हो, भारत ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और जो हुआ वो काफी अच्छा हुआ। मैं पूरा सवाल आपका सुन नहीं पाया विपिन, लेकिन जिस तरह से भारत ने जीत हासिल की है ये दिखाता है कि भारत की टीम सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर होकर नहीं खेल रही। अगर भारत के गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया की टीम को 50 ओवर खेलने का भी मौका नहीं देते हैं तो ये एक बड़ी बात है। बढ़िया है। तो आगे और पूरा विश्लेषण करेंगे। चंद्रेश, कैसी लगी कल की जीत? जबरदस्त जीत थी विपिन, और मेरे ख्याल से जिस तरह से प्रदर्शन किया कल, कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस था। पर वो कुछ भी हो जाए, जो जीत थी कल, वो नवंबर 19 2023 का जो हार था उस पर कभी वो मतलब उसका बदला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो टीम जो थी ऑस्ट्रेलिया की, मतलब उनके पास उनके सारे मेन खिलाड़ी मौजूद थे और वो वर्ल्ड कप फाइनल था, ये चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल था। थोड़ा टूर्नामेंट के स्तर में भी थोड़ा जमीन आसमान का फर्क है। आई थिंक इसीलिए ये जीत है, इसका जश्न मनाना चाहिए, पर आगे बढ़ने की जरूरत है। फाइनल में बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। और जैसे कल गौतम गंभीर ने कहा, सारे बॉक्सेस टिक नहीं हुए अभी तक। आई थिंक दैट एक कंप्लीट परफॉर्मेंस शायद रविवार को आ जाए, साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड जो भी हो उसके सामने आ जाए तो जबरदस्त होगा। क्या आपके विचार होंगे? कल जिस तरह की जीत हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दर्ज की है, दर्शक तो देखिए बहुत खुश हैं, बहुत गदगद है। शायद अमृत, आपको मेरा सवाल सुनाई दिया या ऑडियो नहीं पहुंचा आप तक? शायद अभी अमृत को मेरी आवाज नहीं आ रही। चलिए, तो मैं एक बार फिर से रुक करता हूं मलय नीरव साहब का। तो मलय साहब, कल के खेल को देखिए टॉस तो एक बार रोहित शर्मा फिर से हार गए, और वो एक कहावत चल पड़ी है कि वो टॉस हारेंगे लेकिन मैच जीतेंगे। तो ठीक है, अब हार ही जाए, टॉस कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब ये फाइनल वापस से दुबई में होने वाला है, टीम इंडिया के लिए होम ग्राउंड बन चुका है। कल उन्होंने ये भी बता दिया कि वो टॉस पे निर्भर नहीं करते, उन्होंने चेस करते हुए भी मैच जीत लिया। तो क्या फाइनल में हर चीज हमारे पक्ष में ज्यादा दिखेगी, चाहे वो पिच हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, वहां पे मिलने वाला सपोर्ट हो, कंडीशंस हो, इंडिया के लिए एक प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ी होगी, भले अब साउथ अफ्रीका आए या न्यूजीलैंड आए फाइनल में? देखिए, जहां तक इंडिया का सवाल है, मैं तो ये कहूंगा कि बाकी सब चीजें अपनी तरफ हैं। कुछ खिलाड़ियों ने, विदेशी खिलाड़ियों ने ये कमेंट भी किया कि दुबई का ग्राउंड उनके होम ग्राउंड के समान है। ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से भारत की टीम अभी खेल रही है विपिन, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे टिक मार्क हो जाएं, सारी चीजें ऐसे फुलफिल हो जाएं, सारे कमिटमेंट्स आपके जितने भी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं उनको आप फुलफिल कर दें। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा। और ऐसा तब होता था जब वेस्ट इंडीज की टीम राज करती थी विश्व क्रिकेट पर। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें अगर आप टीम की बैलेंस और कॉम्बिनेशन को देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि इससे ज्यादा बैलेंस टीम, इंडिया की टीम से ज्यादा बैलेंस टीम कोई नहीं है। एक बहुत बड़ी बात। दूसरी बात जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि अंत समय तक हार नहीं मानना, आखिरी 5 ओवर में भी ये उम्मीद लगाकर रखना कि हम जीत जाएंगे। ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव थिंकिंग है, ये भारतीय टीम में दिखाई दे रही है। जिस तरह से इससे पहले भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, बाकी देशों को हराया, एक जो कमबैक की कैपेसिटी होती है वो इस बात पे निर्भर करती है कि आपका आत्मविश्वास कितना है, आप अपने पर कितना विश्वास करते हैं। और उस बात को अगर आप देखें तो लगता है कि हाँ, आत्मविश्वास है, किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं। मैंने सुना कल कुछ एनालिस्ट। अब आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। तो कल का जो अगर मैच देखें, उसकी खूबसूरती थी
वो मैच कभी भी ऐसा नहीं लगा कि किसी एक टीम के फेवर में जा रहा है। कभी लग रहा था 4-5 ओवर इंडिया डोमिनेट कर रहा है, फिर लगता था ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है, फिर लगता है इंडिया। वो बहुत आखिरी तक गया और मेरे ख्याल से जब भी इंडिया के विकेट्स गिर रहे थे, द वे द ऑस्ट्रेलियन आर सेलिब्रेटिंग, उन्होंने भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। तो बहुत कश्मकश भरा हुआ मैच था। उसके हाई पॉइंट्स आपके हिसाब से क्या थे? विपिन, जब भी हम बात करते हैं ना एक परफेक्ट पिक्चर की, उसका डेफिनेशन कई नजरों से कई तरीके से हो सकता है। लेकिन कल के मुकाबले की बात मैं करूं तो भारतीय टीम टॉस जब हारी तो एक वक्त ऐसा लगा कि शायद हम बैकफुट पर हैं। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने आपके लिए पूरी एक पिक्चर सोच रखी है। इस चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल क्या होना था, ये पिक्चर क्लियर थी। भारतीय टीम जिस पोटेंशियल के साथ खेली है, आप देख लो इस पूरे मुकाबले में, किसी मैच में विराट कोहली रन बना रहे हैं तो किसी मैच में श्रेयस अय्यर ने बैकअप आपको शानदार दिया, कहीं बॉलर आपको विकेट दिला रहे हैं तो कहीं बैट्समैन आपको मैच जिता रहे हैं। तो कहूं कि मैं एक टीम की जीत हुई है, जो भारतीय टीम जो खेल रही है, जो रोहित शर्मा की टीम है, जो गौतम गंभीर की टीम है। और जहां तक बात रही हाईलाइट की, तो मैं कहूंगा बिल्कुल विराट कोहली, किंग कोहली सबको ही जानना चाहता था, देखना चाहता था कि बड़े मैच का खिलाड़ी किस तरह से खेलता है। और जिस तरह का फॉर्म उनका चल रहा था, नवीन थोड़ा सा परेशान, विपिन सबको ही हो रहा था कि आखिर फॉर्म अच्छा नहीं है, कैसे होगा। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ शतक और यहां पर ये शानदार पारी। और किसी को ये नहीं भूलना चाहिए, श्रेयस अय्यर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो तीनों मुकाबले हम जीतकर पहुंचे हैं शान से, चारों मुकाबले जीत के फाइनल में पहुंचे, हमें नहीं भूलना चाहिए श्रेयस अय्यर को, हार्दिक पांड्या को। तो मैं कहूंगी अभी सब कुछ अच्छा हो रहा है और कुछ आने वाले 9 तारीख को भी बहुत अच्छा हो और एक बार खिताब फिर से हमारे घर आए। बिल्कुल बिल्कुल, यही हर भारतीय की उम्मीद है। चंद्रेश, पिछली बार जब हम डिस्कस कर रहे थे न्यूजीलैंड को हराने के बाद, तो तब हमें लग रहा था कि देखिए बॉलिंग ने हमें बचाया, बैटिंग ढंग से परफॉर्म। कल के मैच में तो लगा बॉलिंग ने भी परफॉर्म किया, जब जब विकेट चाहिए थे विकेट आए। और कल तो और बढ़िया रहा कि ऐसा नहीं कि किसी एक या दो पे निर्भर, जडेजा ने विकेट निकाल, जब जरूरत थी उसने विकेट निकाला, जब जरूरत थी उसने रन बनाया। तो क्या अब फाइनल आते आते बैटिंग बॉलिंग दोनों का जो बैलेंस दिखना चाहिए वो धीरे धीरे रीच हो चुका है? चंद्रेश, मेरे ख्याल से पहले मैच से ही लग रहा है बैलेंस। और मेरे ख्याल से कल जो फील्डिंग हुई थी वो भी जबरदस्त थी। अगर आपने देखा होगा गौर से, जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने वहां पे आके थ्रो मारा था और एलेक्स कैरी को रन आउट किया था। एलेक्स कैरी थोड़ा और चल जाते तो 20-30 रन अधिक बन जाते, तो उससे दिक्कत हो सकती थी भारत को, क्योंकि मैच थोड़ा क्लोज हो गया था अंत में जाकर। पर जिस तरह से फील्डिंग हुई थी श्रेयस अय्यर की तरफ से, डायरेक्ट हिट और बॉलिंग और बैटिंग, आई थिंक इंडिया के लिए सबसे बेहतरीन बात यह रही है, जो 2023 के वर्ल्ड कप में नहीं था, कि यहां पर आपके पास 3 ऑलराउंडर हैं, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। ये तीनों मिलकर कप्तान को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं, जिसकी मैं 2023 के वर्ल्ड कप में भी बात करता था, जो नहीं था तभी, क्योंकि हार्दिक पांड्या इंजर्ड होकर बाहर चले गए थे और अक्षर पटेल स्क्वाड में नहीं थे। अब जो है तीनों स्क्वाड में है, तीनों 11 में है। उससे ये होता है कि आप अक्षर पटेल को ऊपर भेज सकते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, वो तीनों 10-10 ओवर डाल सकते हैं, वो तीनों बल्लेबाजी में भी सक्षम है। कल रविंद्र जडेजा 6ठे विकेट के बाद आए थे, तो बताता है आपके पास डेप्थ काफी है आपके बल्लेबाजी में। एक सशक्त वनडे टीम बनना है तो आपको इस तरह की डेप्थ की जरूरत थी, जो पहले आपके पास 1980 के जो आपके चैंपियन वनडे साइड से, जिन्होंने 83 में और 85 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था, वो जब थे तब उनके पास उतने ऑलराउंडर्स थे। काफी वक्त के बाद आपके पास वो ऑलराउंडर्स मिले हैं आपको, एक ही 11 में, और वो भी फिट। इससे काफी फर्क पड़ा है मेरे हिसाब से।